बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर है, एक कदम और आगे बढ़ गया है। उन्होंने डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तकनीक देसी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए। क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास जो सीधा सीधा निकात अभी तक सामने आ सकें, वो जरा आम अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन तक आप कन्वे कर पाएं तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ। यानी कि आपने देखा किस तरीके से मिसाइल्स का यूज हुआ। आज की तारीख में अमेरिका दुनिया का एकमात्र मिलिट्री सुपर पावर ये कह रहा है कि साहब हमारे पास पेट्रियट और तमोक है ही नहीं, खत्म हो गए, खत्म हो गए, 80% इज आउट, खत्म हो गए, वी कांट फाइट अ वॉर। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि बीच में आप ब्रेक लगा दें। इस कदर चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट हो, सिक्योरिटी फ्रंट हो, फिर आपकी तरफ भारत की तरफ से नजर आ रही है वो तैयारी की जा रही है, तो हम कितने तैयार हैं इसके लिए? देखिए जी, एज फार एज थ्रेट फ्रॉम द ईस्टर्न साइड इज कंसर्न, ये एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है। तो इसको एड्रेस करने के लिए तो हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दिन रात काम कर रही हैं। पहले यह तकनीक मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं तक सीमित थी, अब निजी कंपनियां भी इसका निर्माण कर सकेंगी। यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस फैसले से भारतीय कंपनियां एडवांस मिसाइल सिस्टम का उत्पादन देश के अंदर करेंगी। उत्पादन लागू योग्यता, प्रमाण पत्रों और नियामक आवश्यकताओं के अधीन होगा, यानी कंपनियों को जरूरी मानक पूरे करने होंगे और डीआरडीओ अब मिसाइल विकास से औद्योगिक उत्पादन की ओर बढ़ जाएगा। वहीं घरेलू उद्योग की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल इसके जरिए हो सकेगा। इससे मिसाइल निर्माण की पूरी श्रृंखला देश के अंदर मजबूत होगी। सर ये बताएं कि ट्रेडिशनली तो हमेशा हमारी तो है कि जी अब एयर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और अभी ये भी फैसला होना कि जंग होती है या नहीं होती जी। अभी इंडिया ने कितना बड़ा ये बैलेंस अपसेट हो सकता है इससे। इंडिया ऑब्वियसली दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट डायरेक्टेड है ना, और तो किसी के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग, इंडिया का तो देखिए एनिमी सिर्फ पाकिस्तान है, इंडिया का एनिमी पाकिस्तान है, इंडिया का कोई और एनिमी नहीं है। मैं आपको बार बार कई दफा ये कह देता हूँ, अगर कोई इंडिया का एनिमी है तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, वो अदर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इतना केयरफुल होना पड़ेगा। पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है, साथ ही भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना है। अभी कई एडवांस हथियार प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब तकनीक भारतीय कंपनियों को दी जाएंगी तो देश अपनी जरूरतों की मिसाइलें खुद बना सकेगा। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि आपात स्थिति में आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से नवाचार और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। यह फैसला डीआरडीओ की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वो विकसित तकनीक को उद्योग तक पहुंचाने पर जोर दे रहा है कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। गो के भारत बार बार ये कह चुका है, कई मरतबा इस तरह की बात हुई, हमने कई इंटरव्यूज़ भी किए, वैसे भी उसके अलावा छपता रहता है। कोई ऐसी बात होती है तो भारत की तरफ से एक ये दिया जाता है कि दरअसल भारत की जितने भी इस तरह की तैयारी है या असलहे की जो दौड़ है इसकी, ये चाइना के खिलाफ है, उसकी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस बात को इस तरीके से तो आप कोई स्टैंप तो नहीं लग जाती किसी चीज़ पे कि अगर किसी ने कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कई जंगें लड़ चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ। जो है इस तरह की सीज़ फायर जब होता है ख़त्म ही हो जाता है और फिर उसके बाद गोलाबारी भी शुरू हो जाती है LOC पर, हम जानते हैं, और बहुत कुछ इस तरह का चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को इस हवाले से काफ़ी ख़तरात हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत जो कहता है कि दरअसल उसका ये सब जो है वो चाइना के खिलाफ है, क्योंकि पारंपरिक मिसाइल सिस्टम में कई तरह की मिसाइलें शामिल हो सकती हैं जो पहले से विकसित हो चुकी हैं। इनके उत्पादन से भारतीय सशस्त्र बलों को तेजी से आधुनिक हथियार मिल सकेंगे। MSME को मिसाइल सप्लाई चेन में जगह मिलने से पूरे क्षेत्र में कौशल विकास होगा। कंपनियां नई तकनीक सीखेंगी, वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना सकेंगी। समझ नहीं आ रही कि इंडिया इतने मिसाइल क्यों टेस्ट किए जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी जगह पे हैं, मिडल ईस्ट का एक जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। इंडिया ये ऑफेंसिव क्यों कर रहा है? ये इसको मैं तो ऑफेंसिव पोस्चरिंग कहता हूँ। ये दिस इज व्हाट आई कॉल एज ऑफेंसिव पोस्चरिंग। ये इन्होंने कल किया।
टारगेट तो चाइना भी नहीं है, टारगेट तो और मुल्क है, लेकिन ये किया पाकिस्तान ने तो सारा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप भी बदल जाना से। इंडिया का मिसाइल एंड रॉकेट प्रोडक्शन पहले सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज करती थी, थोड़े बहुत पार्ट्स और इस जगह से बाहर से मंगाए जाते थे, अब पूरी तरह से हैंडओवर करने की कल जो नोटिफिकेशन आया है राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव करा है। इसके अंदर ऑफ कोर्स डीआरडीओ, इसरो, सो इट विल बी बेसिकली स्पेस, इट विल बी रॉकेट्स, इट विल बी मिसाइल्स, इट विल बी डिफेंस, सब कुछ उसके अंदर जाएगा। तो लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल हैपन इन द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर आपको याद होगा 3-4 दिन पहले इंडिया टुडे ने एक फेक हेडलाइन डाली थी कि साहब इसरो विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनी दिस थिंग, तो झूठे बड़े जोर से उन्होंने चेंज कर दिया, नहीं वो तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत मूव करने की बात कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू होगी, आपको पता ही है। ओ जी देखो ये इसरो बंद करने लगे हैं। व्हाट द पीपल डोंट रियलाइज, आपको अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है विदाउट द प्राइवेट सेक्टर यू कैन नॉट डू इट, इट विल जस्ट नॉट हैपन। तो एक और तेजस खड़े हो जाएगा आपके पास वहां पर। विदाउट द प्राइवेट सेक्टर यू कांट डू इट, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी तक हमारी रॉकेट प्रोडक्शन एंड ऑल दैट हैज बीन वेरी गुड, देयर इज नो क्वेश्चन, बट इट नीड्स टू बी सुपर ग्रेट। फाइटर्स है नहीं आपके पास, अब रॉकेट में भी रोना शुरू हो जाओ तो बस फिर एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स ऑलरेडी ड्रॉप आवर पैंट्स एंड स्टैंड ऑन द बॉर्डर एंड से भैया आके ले लो हमारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अभी ये फैसला लिया है अमेरिका को देखते हुए, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और उसका मिसाइल बीच में ही ख़त्म हो गया स्टॉक। अब इस सभी को देखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत की मिसाइल प्रोडक्शन को इनक्रीज किया जाए और इसको लेकर उन्होंने अब इसे प्राइवेट कंपनियों को इसमें भागीदारी दिया है। और जिस तरह से ये खबर सामने आई है निकलकर, इस वक्त कई लोग चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर परेशान है इस फैसले को देखकर। लेकिन ये फैसला सही समय पर और सही वक्त पर किया गया है, ताकि पूरी दुनिया को देखते हुए जिस तरह से इस वक्त ये खबर आ रही है कि जिसके पास जितनी क्षमता है अगर उसका खुद का हो तभी वो देश आगे जीत सकता है। किसी दूसरे देश पर निर्भर हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो नहीं जीत सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर है, विद इन द न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर इसका जो रोल है वो एक ये ऑपरेशनल आर्म है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की। और जो इंडिया की नेशनल कमांड अथॉरिटी, जिस तरह पाकिस्तान की भी नेशनल कमांड अथॉरिटी एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। जो इंडिया की नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसमें पॉलिटिकल काउंसिल जो वज़ीर आज़म चेयर करते हैं और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब। तो ये उन्हीं की मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है दोवल साहब आख्या होगा कि पाइन जरा कम जरा खिंच कर रखो, जो मिसाइल मजूल है कड्डो मुंडियो बाहर तो चलाओ, उन्होंने करना की जे। मुझे तो ऐसे ही नजर आया। उन्हें क्या मुंडियो जेडे मिसाइल असा कोई रखे रुखे सन उन्हें चुक पे आवे, उन्हें क्या पे है सर, उन्हें क्या फिर उन्होंने कड्डो बाहर। तो उन्होंने उसको निकाला। अब नए आर्मी चीफ भी आए हैं, उन्होंने